जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 23वीं अष्टपदी के पहले पद के बारे में बताऊंगी। सतगुरु का ध्यान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान काजल की तरह है। जो मन से लगाता है वे अपने अज्ञान को दूर करके प्रकाश का दर्शन कर पाता है। उसे जगत में साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। और गुरु के ज्ञान से मन को क्या क्या दिखाई देता है, उसके साथ क्या क्या होता है, इसी विचार को गुरु साहिब जी ने इस पूरी अष्टपदी में समझाया है, जिसे हम सब मिलजुल कर गुरु साहिब जी की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। पर सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक: ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन पर गास। अंजन भाव सुरमा, काजल, आंखों में लगाने वाला काजल। पर यहाँ उस काजल की बात नहीं है। गुरु साहिब जी एक अलग सुरमे की बात करते हैं। वे सुरमा है ज्ञान का। ये जगत का एकमात्र ऐसा सुरमा भाव काजल है जो गुरु साहिब जी से ही प्राप्त होता है। जब मन गुरु की वाणी से जुड़ता है तो उसे वे काजल मिलता है। इससे क्या होता है? इससे मन की खूबसूरती बढ़ती है और साथ ही जो मन में अज्ञान होता है वे दूर होता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गुरु ने ज्ञान रूपी सुरमा प्रदान किया है, जिससे ज्ञान के अंधेरे का नाश हो गया है। और हे नानक, ये भगवान की ही कृपा है जिससे संत गुरु मिलते हैं। और गुरु ने ज्ञान सुरमा देकर मन में ज्ञान का प्रकाश कर दिया है। संगत जी, जब गुरु के ज्ञान का सुरमा मन की आंखों में जाता है तो मन साफ होता है, निर्मल होता है, मन में प्रकाश हो जाता है। और क्या क्या मन को इस सुरमे से प्राप्त होता है, गुरु साहिब जी अष्टपदी में समझाते हैं कि अष्टपदी: संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संगत जी, हम रोज़ गुरु साहिब जी के दर्शन करते हैं, मगर फिर भी ज्ञान को अपने मन पर नहीं लगाते। यदि प्रभु के ज्ञान सुरमे को मन पर लगाया जाए तो मन अपने अंदर परमात्मा के बसी ज्योति को पहचान लेता है। पर ये ज्ञान प्राप्त कैसे हो? गुरु साहिब जी फरमाते हैं, संगत से। गुरु के पास जाकर वापस नहीं आना, बल्कि गुरु जो बोल रहा है, जो गुरबानी में लिखा है, उसे समझना है और उन उपदेशों को साथ संगत करनी है और उन उपदेशों के साथ संगत करनी है। संतों की संगत से भाव, जिसने गुरु की संगत की है उसने अंतर मन में गुरु के दर्शन कर लिए हैं और उसे नाम लेने में कोई आलस नहीं रहा। तो प्रभु का नाम मधुर लगने लगा, मीठा लगने लगा। इसके अलावा मन की आंखें गुरु के ज्ञान से और क्या क्या देखती हैं। सगल सामग्री एकस छठ माही, अनेक रंग नाना दृष्टाही। जिस मन में गुरु के ज्ञान का काजल है, उसके अंदर से अज्ञानता दूर होती है और अब वे ये भी पहचानने लगता है कि ये सगल सामग्री, सारे पदार्थ, ये सारा जहान, समस्त सृष्टि एक परमात्मा के स्वरूप में है। भाव जो भी कुछ है वे उसका ही रूप है, उससे ही बना है, वही हर जगह है। और ऐसे सर्व शक्तिशाली परमात्मा के विभिन्न प्रकार के अनेकों रंग दिखाई दे रहे हैं। कैसे कैसे रंगों में समाया हुआ है। मन अब साफ साफ देख पा रहा है। और मन क्या प्राप्त करता है? नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मही इसका विश्राम। मन को खजाने मिलते हैं। संगत जी, लोग सारी जिंदगी खजाने की खोज में घूमते हैं, पर कभी अपने आप को नहीं खोजते, जिसमें दुनिया के सारे खजाने हैं। पर वे मिलते तभी हैं जब हम होश में हों, जब हम गुरु से जुड़े हों, जब हम गुरु के ज्ञान को जिए। तब हमें पता चलता है कि असल दौलत तो हमारे अंदर है और हमारी दौलत है नाम की, दौलत गुणों की दौलत। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गुरु का अमृत नाम नवनिध है।
9 खजाने हैं। भाव पहले 9 खजाने माने जाते थे कि यदि किसी के पास हो तो उसकी कई पुश्ते बैठकर खाते थे। पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिसके पास नाम है, गुण है, उसके पास इसके सारे खजाने हैं। और इस खजाने का नाम का निवास हमारे शरीर में है। लेकिन सब कुछ अंदर होने के बावजूद भी हम कंगालों की तरह जीते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर ज्ञान का सुरमा नहीं है। मन ने गुरु का ज्ञान हासिल नहीं किया। जो इस ज्ञान को मन में बसाता है वे और भी कुछ प्राप्त करता है, जैसे कि सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। जब ज्ञान से ही अपने अंदर नाम मिलता है, परमात्मा मिलता है, तो फिर समाधि लगानी नहीं पड़ती, अपने आप लग जाती है। वे समाधि जिसमें रब के सिवा और कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, केवल उसका नाम है, उसकी याद है। और फिर मन में हमें वे आवाज़ साफ साफ सुनती है जिसे हम सारा जीवन ठुकराते रहते हैं। और अनहत नाद, एक रास बोझने वाला शब्द, भाव जब मन गुरबानी को गाना शुरू करे तो उसमें धुन लग जाती है, मस्ती छा जाती है। ऐसा आनंद मन हासिल करता है, लेकिन इस आनंद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस आश्चर्य जगत एवं बिस्मात का वर्णन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसका आनंद तो वही ले सकता है जो इस अवस्था तक पहुंचा हो, लेकिन गुरु के गुण का सुरमा आंखों में अपने मन में लगाया हो। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक इस जन सोझी पाए। वे आनंद केवल वही मन देख पाता है जिसे प्रभु वे सब दिखाता है। संगत जी, हम चाहे जितनी भी ऊंची अवस्था तक पहुंच जाएं, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये सब हमारे कारण नहीं हुआ। उसने हमसे करवाया, उसने हमें साधन दिए, उसने हमें राह दिखाई, तब हम वहां तक पहुँचे हैं। हे नानक, जब वे अपने जन को सबक देता है तभी वे इस आनंद को हासिल कर पाता है। संगत जी, यहीं पर 23वीं अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।